व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। तो आज हम करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट। उससे पहले एक अपना थॉट है, योर लाइफ इजंट योर्स इफ यू ऑलवेज केयर व्हाट अदर्स थिंक। इट मीन्स डैट कि आपकी लाइफ आपकी नहीं रहेगी अगर आप सोचते रहोगे कि मेरे बारे में मेरे फ्रेंड्स या मेरे पड़ोसी या मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, बाकी दुनिया बाहर में जाए, किसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बस जो आपकी फैमिली है या फिर जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, सिर्फ उनको लेके आप थोड़ा बहुत अवेयर या थोड़ी बहुत मतलब टेंशन ले सकते हो। बाकी जैसे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोचूँ कि मेरे बारे में बाकी क्या सोचेंगे, मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे पास और बहुत काम है सोचने के लिए। ठीक है, तो जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो उस पे अपना 100% दो। बस उसके बाद कोई आप पे हंस रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसका काम है। कोई आपको कोई आपको मतलब बोल रहा कि हाँ आपने काफ़ी अच्छा काम किया, तो भी ज़्यादा खुश मत हो। ठीक है भाई, किया है तो ओके, इट्स ओके, नॉर्मल रहो। ठीक है, तो अपनी लाइफ पे अपना खुद का कंट्रोल होना चाहिए, दूसरों का नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। तो लेक्चर 2 में हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। ठीक है, वैसे एक बार हम इसको कर चुके हैं 11th क्लास में, लेकिन आपको एक बार रिवाइंड करवा रहा हूँ कि साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, कोस एक्स। साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का क्या होता है सिकेंड स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, सिकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सिकेंड एक्स टेन एक्स, और कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज करने से पहले सारे 5-6 फॉर्मूले जो आपके 6 फॉर्मूले हैं उनको एक बार अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, तो अब करते हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, डिफरेंशिएट अंडर रूट साइन रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया। ठीक है, तो कैसे करते हैं, पहले पावर सोल्व होगी, फिर जो फंक्शन है उसको करेंगे डेरिवेटिव सोल्व, उसके बाद लास्ट में नंबर आएगा एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं इसको। स्टार्ट में क्या होगा, इसको y के इक्वल मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन रूट एक्स। उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा y का dy बाई डी एक्स। अब देखो पावर में रूट में हम कर चुके हैं बहुत बार, अगर हमारे पास कोई रूट में हो तो 1/2 आगे आता है, और 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1/2, यानी कि बाय में आ जाएगा साइन रूट एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव जो रूट के अंदर है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो डी बाई डी एक्स लिख देंगे यहाँ पे साइन रूट एक्स का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ये हो जाएगा साइन रूट एक्स, डेरिवेटिव साइन का क्या होता है कोस एक्स, तो कोस जो भी एंगल होता है हमारे पास वो सेम आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव अब किसका हो जाएगा एंगल का। ठीक है, तो अब देखो 1/2 अंडर रूट साइन रूट एक्स, ऊपर है कोस रूट एक्स, क्या होता है रूट एक्स डेरिवेटिव 1/2 पावर है रूट का मतलब, तो 1/2 आगे आएगा, और पावर क्या हो जाएगी -1/2, यानी कि बाय में आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 रूट एक्स, साथ में साइन रूट एक्स, ऊपर क्या चल रहा है कोस रूट एक्स। ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ऐसे ही हमारे पास जैसे मान लो कोट, अगर जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, वैसे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाए कोट की पावर p और x की पावर q। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, पहले पावर सोल्व होगी, p आगे आएगा, कोट की पावर 1 कम हो जाएगी, p-1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव आएगा कोट x की पावर q का, वो क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x की पावर q। ठीक है, पावर होगी, फंक्शन हो गया, फिर एंगल का नंबर आएगा, एंगल में क्या होगा कि q आगे आएगा, x की पावर क्या हो जाएगी q-1। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले पावर फिर फंक्शन फिर एंगल। ठीक है, एंगल में x है तो उसका 1 होता है। समझ गए इतनी बात। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट पार्ट क्या है साइन, एंगल में हमारे पास क्या है अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है,
तो हम पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो इसको करेंगे वाई के साइड से स्टार्ट। लेट वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा वाई का डी वाई बाय डी एक्स। साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा, थीटा हमारे पास क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब डेरिवेटिव किसका आएगा, एंगल का। एंगल में हमारे पास क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो देखो ये बाहर चलता रहेगा हमारे पास कोस ऑफ अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। डेरिवेटिव में देखो पहले पावर सोल्व करते हैं। पहले पावर हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 आगे पावर, उसके बाद ये -1/2 बाय में ले आएंगे, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो पावर सोल्व होगी, अब नंबर फंक्शन का आएगा, डेरिवेटिव किसका आएगा अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चलता रहेगा, यहाँ पे कोस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का अंडर रूट, बाय में हमारे पास है 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। डेरिवेटिव देखो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, उसके बाद नंबर एंगल का आएगा, एक्स का तो 1 ही होता है। ठीक है, प्लस के बाद कोस है यहाँ पे, तो कोस का क्या होता है कोस थीटा का साइन थीटा होता है, साइन एक्स हो जाएगा, एक्स का 1 होता है। ठीक है, और इससे ये कैंसिल मत कर देना, इससे हम भी कैंसिल कर दो। ठीक, तो ये जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। ऐसे ही हमारे पास देखो इसका अगला पार्ट है, यहाँ पे कोस है, एंगल में कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, पहले डेरिवेटिव आएगा कोस का, क्या हो जाएगा माइनस साइन, ये थीटा हो जाएगा, उसके बाद डेरिवेटिव आएगा एंगल का। तो एंगल में ए बी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, देखो ए बी सी डी कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये होते हैं वेरिएबल बाय डिफॉल्ट। अगर कहीं पे ए बी सी वेरिएबल आएगा ना, तो वहाँ मेंशन होगा कि ए बी सी हमारे पास वेरिएबल है, वरना उसको हमेशा कॉन्स्टेंट की तरह लेके चलो। ओके, तो डेरिवेटिव देखो अगला क्या हो जाएगा, ए तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ हमारे पास खाली कोस का करना है हमें, वो क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस ए साइन एक्स हो जाएगा, प्लस बी कॉन्स्टेंट है, क्या होता है साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। आसान है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स में यहाँ पे करना डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा लगभग सेम ही मिलेंगे, हमें बस जो क्वेश्चन में करना क्या वो डिफरेंस मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या एक्स की पावर 4 प्लस साइन 4x प्लस कोस 4 की पावर 4x प्लस 10x की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 4 फंक्शन है, तो क्या करेंगे पहले y की इक्वल मान लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 साइन 4x प्लस कोस की पावर 4x प्लस टेंजेंट x की पावर 4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा y का डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ में हमारे पास फंक्शन अलग अलग है ना, बीच में प्लस है, तो इसका डेरिवेटिव अलग से होगा, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से। ठीक है, यहाँ पे u इंटू वी नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा 4 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, हो गया डेरिवेटिव। साइन का क्या होता है कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव आएगा एंगल का, एंगल में क्या है 4x, 4 तो कॉन्स्टेंट है, x बच गया, x का क्या होता है 1, तो 4 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे कोस की पावर 4 है, तो पहले 4 आगे आएगा, एक पावर कोस की कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव किसका आएगा कोस का, कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, उसके बाद एंगल में x है उसका 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में टेंजेंट x की पावर 4। ठीक है, क्या होता है टेंजेंट का डेरिवेटिव, हमारे पास ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर x, x हमारे पास क्या है x की पावर 4, 10 का हो गया। अब एंगल की बात करें, एंगल में क्या x की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका 4x की पावर 3, 4 आगे आ गया और एक पावर कम होगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको माइनस को आगे लेके, और वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आसान है बिल्कुल। ऐसे देखो सेकंड पार्ट है इसका, ये हमें दे दिया, तो इसको हम y की इक्वल मान लेंगे स्टार्टिंग में, लेट y इज इक्वल टू एक्स 10x माइनस एक्स स्क्वेयर
साइन एक्स प्लस सेकेंड एक्स की पावर 5/2। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे देखो पावर आगे आएगी पहले तो, और एक पावर कम हो जाएगी पूरे की, एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सेकेंड एक्स, और यहाँ पे एक पावर जो इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव फिर आएगा पावर के अंदर, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ एंगल, मतलब ये जो फंक्शन, इसमें क्या आएगा, एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सेकेंड एक्स। ठीक है, तो देखो अब इसमें ना, अब देखो यहाँ पे एक्स टेन एक्स है, इसको सोल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में तो यहाँ पे u इंटू भी लगेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, यहाँ पे भी u इंटू भी लगेगा। ये हमारे पास क्या खाली सेकेंड एक्स है, तो इसका क्या आ जाएगा, सेकेंड एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो अगर आपके लिए जैसे मतलब पॉसिबल हो कि इसको एक ही स्टेप में कर दो तो अच्छी बात है, वरना आप इसको अलग से ना u और v मान लो अलग से, या कुछ भी फंक्शन मान लो, u v मानते हैं जनरली हम। ठीक है, अगर पॉसिबल हो यहाँ पे u इंटू भी लगा के एक ही स्टेप में सोल्व कर, दो स्टेप में सोल्व कर दो तो ठीक है, अदरवाइज इसको अलग से एक्स टेन एक्स को मान लो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको माना u के इक्वल, तो u वेरिएबल है, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे u इंटू भी लगाएंगे तो x बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, टेन एक्स बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही फिर इसको v मान लेंगे, लेट v इज इक्वल टू इतना हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, फिर ऐसे डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसी पेज पे करेंगे एक बार इसको, एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, क्या हुआ साइन एक्स का कोस एक्स माइन प्लस साइन एक्स बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स के कितना हो जाएगा 2x। तो इसको v और v अलग से मान के फिर उसके बाद देखो ये फाइनल में हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये पावर सोल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव इसका कर चुके हैं तो यहाँ पे डी वाई डी स्क्वायर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आएगी, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू। इसका क्या होता है सेकेंड एक्स टेन एक्स, वो जो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर चाहे बेशक बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, जितना आंसर बड़ा होता है उतना ही हमारे के लिए करने में इजी होता है। ठीक है, छोटा आंसर हो तो उसको सिंप्लीफाई करके तब दिक्कत आती है, आंसर बड़ा है तो आपके लिए और भी इजी हो जाता है। समझ गए, इसके बाद तो मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन से हमें कितना डिफरेंशिएट करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन की पावर m, यहाँ पे अल्फा है, ये अल्फा इंटू एक्स मल्टीप्लाई कोस की पावर n बीटा इंटू एक्स। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो साइन और कोस हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, तो u इंटू भी यहाँ पे लगाएंगे हम। ठीक है, तो पहले कहेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन की पावर m अल्फा एक्स इंटू कोस की पावर n बीटा एक्स, यहाँ पे n है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लगेगा u इंटू वी का रूल। ठीक है, चेन रूल जिसको बोलते हैं हम। एक बार साइन वाला फंक्शन जो है बाहर रहेगा, डेरिवेटिव आएगा कोस वाले फंक्शन का, तो इसमें डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर सोल्व होगी, n आगे आएगा और कोस की पावर एक कम हो जाएगी, उसके बाद डेरिवेटिव आएगा फंक्शन का और फिर आता है एंगल का। ठीक है, प्लस अगली बार कोस वाला जो फंक्शन था वो बाहर रहेगा, डेरिवेटिव आएगा साइन वाले फंक्शन का, तो पावर आगे आएगी, एक पावर जो है वो कम हो जाएगी, इनटू डेरिवेटिव पावर के बाद फंक्शन का और उसके बाद एंगल का। ठीक है, कोई नई बात नहीं आई है, बस ये अल्फा बीटा एम एन की फॉर्म में आ गया तो दिक्कत क्या, कोई टेंशन नहीं। अब ये हमारा सेम ऐसे ही रहेगा, साइन की पावर m अल्फा एक्स इंटू एन कोस की पावर n माइनस वन बीटा एक्स, डेरिवेटिव कोस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। उसके बाद देखो डेरिवेटिव आएगा एंगल का, तो बीटा इंटू एक्स है तो बीटा का कॉन्स्टेंट है,
एक्स का 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू बीटा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा। समझ गए इतनी बात। ऐसे ही फिर यहाँ पे प्लस में ये सेम चलेगा, कोस की पावर n बीटा इंटू एक्स m इंटू साइन की पावर n माइनस 1 अल्फा एक्स इंटू डेरिवेटिव साइन अल्फा एक्स का, तो साइन का होता है कोस थीटा, साइन थीटा का। अब डेरिवेटिव अल्फा एक्स का, एंगल का आया, एंगल में अल्फा कांस्टेंट, एक्स का क्या होता है 1, तो ये आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए इतनी बात। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है कि 2 tan x अपॉन में tan x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में, लेट y इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन में tan x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमने इसको मान लिया y के इक्वल। अब क्या होगा, पावर सोल्व करनी पड़े ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसमें पहले पावर सोल्व होगी, पावर जो है 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या होता है 2 माइनस 1 1 है ना। अब डेरिवेटिव आएगा फंक्शन का, तो फंक्शन में देखो हमारे पास क्या है 2 tan x अपॉन में tan x प्लस कोस एक्स। तो देखो अब आप चाहो तो इसको अलग से यूँ मान लो, क्योंकि फिर जो ये वाली बात है ना ये हमें हर बार नहीं लिखनी पड़ेगी, वरना आप कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, ऐसे सोल्व कर लो। लेकिन फिर उसमें ना हर स्टेप में ये एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे तो इसको छोड़ देते हैं एज इट इज, इसको यू मान लेते हैं। अब लेट u इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन में tan x प्लस कोस एक्स, ठीक है। अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या अपने पास, यहाँ पे लगा कोसेंट रूल u बाई v वाला, वो क्या होता है जो v है बाय में उसका तो होल स्क्वायर रहेगा, v बाहर एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा u का, 2 कांस्टेंट है, 10 का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x, ओके, माइनस, अब u बाहर रहेगा, डेरिवेटिव v का आएगा, 10x का हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x, कोस का हो जाएगा माइनस साइन x, सॉरी ये कटिंग होगी यहाँ पे, माइनस साइन x, ठीक है। तो ये जो है आपका du बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनटू दिस, ये करके मल्टीप्लाई, और उसके बाद अगर हमारे पास कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे इसको जैसे इसको अंदर भेजोगे ना, तो जैसे यहाँ पे है 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स 10x में भी ये कटता हो, हाँ कट जाएगा प्लस का और माइनस का, ठीक है। तो इसको आगे आगे सोल्व कर लेना, इसके बाद मल्टीप्लाई करके सिंपल है फिर तो आप कर ही लोगे, ठीक है। और उसके बाद जो आंसर यहाँ पे आएगा इनटू में ये कर देंगे, वहाँ से आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इसके बाद हमारे पास है, क्वेश्चन करने से पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूले 11th क्लास वाले फॉर्मूले हैं, उसको एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। 1 माइनस कोस एक्स का मतलब क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ऐसे अगर मान लो 1 प्लस कोस एक्स आए तो क्या होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। खाली साइन एक्स है तो क्या पुट करते हैं उसको 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। अगर 1 प्लस साइन एक्स है ना तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन बनते हैं, एक तो ये कि 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, जहाँ पे साइन एक्स वहाँ पे क्या आएगा 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, फिर होल स्क्वायर बन जाएगा। या फिर इसको चेंज कर लो 1 प्लस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स में, ठीक है। एक ही बात है, ठीक है। लास्ट टाइम एक मतलब एक टेस्ट हुआ था आपका, उसमें किसी बच्चे ने ऐसे कर रखा था, किसी ने ऐसे कर रखा था, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था 1 प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, कुछ ऐसे इस तरह का रूट के अंदर था वो ना। तो मर्जी कोई दिक्कत नहीं, जो ऐसे करेगा वो भी ठीक मिलेगा और जो ऐसे कर रहा है होल्स के बने तब भी ठीक है, आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके अलावा सारे फॉर्मूले 2 थीटा वाले 3 थीटा वाले फॉर्मूले, साइन का, कोस का, टेंजेंट का, ठीक है, सबकी फॉर्म में होने चाहिए। टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स वाला फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x। यहाँ माइनस हो तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपके 11th वाले हैं, इनको हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर, ठीक है। और तब बोला था आपको कि दोबारा आएंगे ये, तो दोबारा आ गया आपके सामने। और तब उस टाइम पे बोला कि आपके सामने 3 बार आएंगे, तो सेकंड टाइम तो ये आ चुके हैं, ठीक है, यूज होने स्टार्ट हो चुके हैं।
और उसके बाद थर्ड टाइम आएंगे इंटीग्रेशन के अंदर ये, ठीक है। तो टिप्स पे आपके हो चुके होंगे मे बी ये, अगर नहीं हुए हैं तो अब हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे तो, ठीक है। तो इनके ऊपर बेस्ड अब क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। यहाँ मैं बस इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि आंसर निकाल दूं आपको बता दूं ऐसे हो गया तो उसमें ज़्यादा फायदा नहीं है आपका। आपको बताऊं, हिंट मिले, खुद करो, उसमें आप ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखो 1 माइनस कोस एक्स, ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और बाय में क्या है 1 प्लस कोस एक्स, ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ऊपर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया, और बाय में क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। उसका डेरिवेटिव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे करोगे, जैसे मान लो ये हमारा आ चुका है टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो कैसे डेरिवेटिव करोगे इसका, पहले पावर सोल्व होगी, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, उसके बाद डेरिवेटिव होगा टेंजेंट का, वो क्या होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2। उसके बाद एंगल का होगा, एंगल में एक्स बाय 2 है तो उसका हो जाएगा 1 बाय 2। समझ गए इतनी बात, पहले पावर फिर फंक्शन फिर एंगल। ऐसे ही देखो ये यहाँ पे सेकंड पार्ट है साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स। जहाँ साइन एक्स हो वहाँ हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिर अपना, ये ऊपर है 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाय में साइन स्क्वायर, ऊपर भी एक साइन है वो कैंसिल हो गया, तो ऊपर कोस बच गया, नीचे साइन बच गया, हमारे पास क्या बच जाएगा कोट एक्स बाय 2 बच जाएगा। और कोट एक्स बाय 2 क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, और उसके बाद जो है एंगल का आ जाएगा। समझ गए इतनी बात, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में पहले इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1। अगर मान लो आपके फॉर्मूले ध्यान नहीं है ना तो इसमें u बाई भी लगा दो आप, ठीक है। लेकिन जब u बाई भी लगाओगे ना तो आपका बहुत बड़ा आंसर मतलब आगे चल के काफी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है ये। मान लो यहाँ पे आपने u बाई भी लगा दिया ना, तो जहां हमारे पास आएगा ना इनवर्स, वहां फिर से फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले तो आपके करने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे u बाई से काम चल जाएगा, लेकिन आगे जब बाहर इनवर्स आएगा तो फिर अंदर दोबारा से फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। तो बेटर इसको अभी कर लो, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है u बाई भी लगाने का, ठीक है, जो काफी बड़ा हो जाएगा। उससे बेटर क्या है हमारे पास, मैं इसको करता हूँ चेंज 10 की फॉर्म में ना, क्योंकि 1 माइनस 10 स्क्वायर, हाँ 10 की फॉर्म में हो जाएगा ये चेंज। देखो 1 बाय 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 बाय 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। एलसीएम कितना आएगा 10 स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। एलसीएम कितना आएगा 10 स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये जो है आपका फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है फॉर्मूला कोस 2x का। तो अब जो हमारे पास y क्या बच जाएगा कोस 2x, ठीक है। और अब डेरिवेटिव करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्या होता है dy बाई डी एक्स, कोस का साइन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और 2x का फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो u बाई वी को अवॉइड करो, क्योंकि आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। और u बाई वी से आपने मान लो कर भी दिया, सारा सब कुछ सोल्व कर दिया, ठीक है, आपने आंसर कोट में ही छोड़ दिया, तो आपका आंसर इतना बड़ा आ जाएगा, ठीक है। और एक का आंसर देखो क्या आ रहा है माइनस साइन 2x इंटू 2, तो सिंपलेस्ट फॉर्म तो वही हुई ना, ठीक है। तो ध्यान से करना इसको, u बाई वी से गलत नहीं होगा, सीधी सी बात है, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा, ठीक। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 10x माइनस कोट एक्स अपॉन में 10x प्लस कोट एक्स, ठीक है। तो देखो इसको चेंज करेंगे टेंजेंट की फॉर्म में, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे यहाँ पे दिख रहा है कि 10 का स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा, इसको लिखा 1 बाई 10x, इसको लिखा 1 बाई 10x, एलसीएम ले लिया, क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। एलसीएम आया 10x, वो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब वो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कोस एक्स का 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होता है अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और वहां इसका उल्टा बन गया ना 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन ले लो बस। फिर किसका फॉर्मूला बन जाएगा माइनस कोस 2x का,
और उसके बाद आपका जो डेरिवेटिव निकाल लेंगे वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है बिल्कुल। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसको मैं डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, अंडर रूट सीकेंट एक्स -1 अपॉन में सीकेंट एक्स +1 करना हमें डिफरेंशिएशन ही है ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर में। या तो आएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्वेश्चन में, या फिर हमें कुछ प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास सीकेंट की फॉर्म में है, हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन कोस की फॉर्म में फॉर्मूला होता है, तो इसको कोस की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ये 1/cos -1 हो जाएगा, 1/cos +1 हो जाएगा। फिर कोस एलसीएम लेंगे ऊपर, तो यहाँ पे ना 1/cos है तो एलसीएम cos x आ गया, तो 1 - cos x by cos x और 1 + cos x by cos x। बाय में हमारे पास एलसीएम दोनों में cos x है, कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया, 1 - cos x, नीचे क्या बच गया, 1 + cos x। उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 sin² θ/2 ऊपर हो जाएगा, 2 cos θ/2 नीचे हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin² / cos² क्या होता है, tan², स्क्वायर के ऊपर रूट है तो बाहर आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका 10x/2 हो जाएगा। और उसके बाद आपको पता ही है कैसे करें सोल्व, सिंपल है बिल्कुल। क्या होता है इसका डेरिवेटिव, secant² x/2 और एंगल का क्या हो जाएगा 1/2। समझ गए। मैं यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। मेरे ख्याल से बताने के बाद आप समझ सकते हो, इतना मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, अंडर रूट में 1 - sin x अपॉन में 1 + sin x। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं, एक तो इसको रैशनलाइज करें। ठीक है, रैशनलाइज नहीं करते हो तो हम करें यहाँ पे 1 - cos π/2 - x और 1 + cos π/2 - x। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में इसको एक बार कर लेते हैं सोल्व ना, इसको हम मानेंगे y के इक्वल। सेकेंड पार्ट हमारे पास है लेट y = 1 - sin x अपॉन में 1 + sin x। अगर मान लो रैशनलाइज करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या हो गया होल स्क्वायर, तो रूट से बाहर आ गया, और नीचे क्या हो गया a + b a - b, इतना हो गया 1 - sin² x का रूट। ठीक है, तो sin² x का रूट है तो क्या हो जाएगा cos x, है ना, रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा cos x। और 1/cos क्या होता है secant x, sin/cos क्या होता है tan x। तो अब सिंपल वाला क्वेश्चन dy/dx क्या हो जाएगा, क्या होता है secant x का डेरिवेटिव secant x × tan x - secant² x, वहाँ से कॉमन देना secant x, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसे नहीं करोगे मान लो, तो क्या करो यहाँ पे 1 - अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो वैसे ठीक है ये भी, तो ऑप्शन देखो क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पुट करेंगे 1 - cos π/2 - x, 1 + cos π/2 - x। फिर फॉर्मूला बन गया 1 - cos थीटा का 2 sin² θ/2 और 2 cos² θ/2। ठीक है, वहाँ से फिर अपना आंसर आ जाएगा। देखो आंसर में भी वहाँ से अलग आए, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है, आंसर हमारा ठीक ही रहेगा, दोनों आंसर ठीक रहेंगे। अब देखो थर्ड ऑप्शन देखो, इसका थर्ड ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बनाएंगे थर्ड ऑप्शन में, तो ये sin² x/2 + cos² x/2 -2 sin x/2 cos x/2, तो ये हो जाएगा sin x/2 - cos x/2 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही बाय में होल स्क्वायर बन जाएगा, दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, देखो उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा, ये cos x - sin x बाय में cos x + sin x, बाय में 2 होगा मे भी यहाँ पे एंगल जो भी बने। ठीक है, तो उसके बाद देखो जहाँ हमारे पास देखो ऐसे क्वेश्चन बन जाए साइन कोस की फॉर्म में प्लस माइनस में, तो क्या करते हैं हम करते हैं डिवाइड cos x से ऊपर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे हमारा बनता है फॉर्मूला टेंजेंट π/4 ± थीटा का। समझ गए। तो देखो तीन तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आंसर में भी तीनों में डिफरेंट आए या किसी दो में सेम आए, लेकिन आंसर जो है सारे सेम होंगे। अच्छा, एक ऑप्शन को क्या बनता है, इस पे पावर सोल्व करने, पहले पावर सोल्व करो फिर u/v लगाओ, तो 4 ऑप्शन हो गए इसको करने के। ठीक है, और आंसर में भी चारों में डिफरेंट आए, लेकिन मार्क्स किसी में नहीं कटेंगे, सब में ठीक होगा। अगर हमारे पास ये ना कि प्रूव डेट, ये हमारे पास y हो गया और प्रूव करना dy/dx इसके इक्वल आया, कुछ भी मैं दे दिया, तो फिर हमें वही आंसर निकालना जो मैं दे रखा है। अदरवाइज आप कुछ भी करो, किसी भी मेथड से करो, आपका ठीक आपने ठीक किया है तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले। समझ गए। 4 मेथड से होगा, चारों आंसर डिफरेंट होंगे, लेकिन जिसने ठीक किए हैं तो चारों ठीक होंगे। ठीक, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो
दिख गया हुआ, सीधा क्वेश्चन दिख रहा है। रूट में क्या है, 1 + 10x 1 - 10x बाय में है, तो क्या है यहाँ पे फॉर्मूला किसका बन जाएगा, √10 π/4 + x का। तो बस फिर सिंपल है, पहले रूट को सोल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद 10 को सोल्व करेंगे, फिर एंगल को सोल्व करेंगे। कर लोगे इसको मेरे ख्याल से। अब देखो फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसको y के इक्वल मान लेंगे, जहाँ पे हमें sin x + cos x या माइनस ऊपर प्लस नीचे जैसे भी हो, ये इस तरह का फॉर्म दिखाई देना किसी भी क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास बनता है फॉर्मूला किसका, टेंजेंट π/4 ± x का। कैसे बनेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस x। ठीक है, हमेशा कोस से करना क्योंकि साइन बाय कोस टेंजेंट होता है इसलिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो कोस बाय कोस 1 हो जाएगा, साइन बाय कोस टेंजेंट हो जाएगा, कोस बाय कोस 1 हो जाएगा, साइन बाय कोस टेंजेंट हो जाएगा। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट π/4 - x का रूट का। अब वहाँ पे प्लस का बना था फॉर्मूला या माइनस का बना है, कोई टेंशन नहीं, पहले पावर सोल्व होगी, 1/2 आगे आएगा, ये बाय में चला जाएगा, फिर फंक्शन का नंबर आएगा, इसका डेरिवेटिव का टेंजेंट का सेकेंड स्क्वायर π/4 - x, और उसके बाद एंगल का नंबर आएगा, π/4 कांस्टेंट है, माइनस में तो 0 इसका हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात, ओके। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ध्यान से करो, अपने आप में बिलीव रखो, आप जो कर रहे हो वो सबसे बेस्ट कर रहे हो, आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, सीधी सी बात है ये। ठीक है, थैंक यू, गुड डे, गुड लक।